माटी की कसम। हर इंसान का रिश्ता किसी न किसी जमीन से जुड़ा होता है। वो जमीन चाहे माँ की गोद हो, देश की मिट्टी हो या फिर खेत की क्यारी। यह कहानी है एक किसान के बेटे की, जो माँ की एक कसम पर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। यह कहानी है धर्मवीर की और उसकी माटी की कसम की। गांव चंद्रपुर, जहां खेतों की हरियाली और तालाब की लहरें लोगों के सपनों से जुड़ी थी, वहीं रहता था धर्मवीर, एक किसान जगत राम का बेटा। माँ गौमती ने उसे बचपन से एक ही बात सिखाई थी, बेटा ये जमीन हमारी माँ है, कभी किसी कीमत पर इसे मत बेचना। धर्मवीर पढ़ने लिखने में होशियार था, लेकिन जमीन से जुड़ा, हल भी चलाता, बैल भी पालता। धर्मवीर ग्रेजुएशन के लिए शहर गया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई सानिया से, एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी। दोनों में प्यार हुआ, लेकिन उनके जीवन के मूल्य अलग थे। सानिया कहती, तुम उतने होशियार हो, बड़े शहर में सेटल क्यों नहीं हो जाते? धर्मवीर मुस्कुराता, मैं माटी से बना हूँ, मेरी जड़ें वही हैं, मैं गांव वापस जाकर स्कूल खोलूंगा। इसी बीच गांव में एक बिल्डर कंपनी आई, शिवांश कंस्ट्रक्शन। उसका मालिक विक्रम राणा पूरे गांव की जमीन खरीदना चाहता था। लालच में आकर कई लोगों ने अपनी जमीन बेच दी, लेकिन एक व्यक्ति अड़ा रहा, जगत राम। विक्रम राणा ने धमकी दी, बूढ़े अगर जमीन नहीं बेची तो पछताएगा। लेकिन जगत राम ने सिर्फ एक जवाब दिया, माटी की कसम खाई है, इसे बेच नहीं सकते। एक रात जमीन पर बुलडोजर चल गया। विरोध करने पर जगत राम की हत्या कर दी गई। गांव में डर फैल गया। धर्मवीर जब गांव लौटा तो पिता की मिट्टी में लथपथ लाश और माँ की टूटी आवाज उसे सुनाई दी, बेटा बाप की मौत का बदला मत लेना, बस माटी की कसम निभा देना। धर्मवीर ने चिता को आग देते समय कसम खाई, इस जमीन पर एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी जब तक मेरी सांस चलती रहे। धर्मवीर अब अकेला नहीं था, गांव के नौजवान उसके साथ हो गए। उसने RTI लगाई, कोर्ट में केस किया, मीडिया को बुलाया। सानिया, जो अब उसकी पत्नी थी, भी अपने पिता के खिलाफ जाकर उसके साथ खड़ी हो गई। विक्रम राणा ने गुंडे भेजे, रिश्वत दी, अफसरों को धमकाया, लेकिन धर्मवीर नहीं झुका। माँ गौमती की तबीयत बिगड़ती गई। वो बस एक ही बात कहती, बेटा अगर हार भी जाए तो भी जमीन झुकी नहीं होनी चाहिए। धर्मवीर ने कोर्ट में आखिरी सुनवाई के दिन खड़े होकर कहा, ये जमीन मेरी नहीं, मेरे पूर्वजों की धरोहर है। अगर इसे बेच दिया तो आने वाली पीढ़ियों के पांव जमीन से कट जाएंगे। कोर्ट का फैसला आया, विक्रम राणा की डील अवैध घोषित और जमीन किसानों को लौटाई गई। गांव में जश्न था, लेकिन माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। धर्मवीर ने उसी जमीन पर माटी शिक्षालय की नींव रखी, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ें और माटी से प्रेम करना सीखें। वो हर सुबह स्कूल के गेट पर खड़े होकर माँ की तस्वीर के सामने कहता, माँ तेरी कसम अब भी निभा रहा हूँ।